आखिर क्या हुआ था उस सिविलाइजेशन के लोगों के साथ जो अपने समय से बहुत ज्यादा एडवांस थे, जिन्होंने हर वो चीज करनी सीख ली थी जिसका उस समय में होना वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। लगभग 2600 बीसी में भारत में एक सिविलाइजेशन का जन्म होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एंशिएंट इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं इस सिविलाइजेशन का विकास 2600 बीसी से भी पहले हो चुका था, क्योंकि इसके प्रमाण 5000 बीसी तक के मिलते हैं। 2600 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में सुनियोजित शहर थे, जिनमें सीवेज और जल निकासी प्रणाली जैसी जटिल सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएं थीं। यहाँ के लोगों की अपनी एक लिखित भाषा थी जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका। इस सिविलाइजेशन के लोग मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सिविलाइजेशंस के लोगों के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। इस सिविलाइजेशन के शहर अपनी शहरी योजना, पक्की ईंटों से बने घर, विस्तृत जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नान घर, जल आपूर्ति प्रणाली, बड़े गैर आवासीय भवनों और हस्तशिल्प एवं धातु विज्ञान की तकनीकियों के लिए प्रसिद्ध थे। मोहनजोदारो और हड़प्पा में रहने वाले लोगों की संख्या 30,000 से लेकर 60,000 तक रही होगी। जब यह सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी तो इस दौरान इसमें लोगों की संख्या 1 से 5 मिलियन तक रही होगी। विश्व में कपास के सबसे पुराने प्रमाण इस सिविलाइजेशन में मिले थे। यहाँ के किसान कपास की कटाई और बुनाई करने वाले पहले लोग थे और कपास निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल थी। इस सिविलाइजेशन में कई बंदरगाह शहरों के अवशेष भी मिले हैं, जो अन्य सभ्यताओं के साथ बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार संबंधों के अस्तित्व को साबित करते हैं। इस सिविलाइजेशन के लोग बटन का इस्तेमाल भी किया करते थे। बटन जो कि सीपियों से बनाए जाते थे, उनमें से कुछ में छेद किए जाते थे ताकि उन्हें धागों से कपड़ों पर लगाया जा सके। वह लोग बटनों का उपयोग सजावट के लिए ज्यादा किया करते थे। जब हिस्टोरियंस ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई की तो वहां पासे, सीटी और कंचे सहित बड़ी संख्या में खिलौने पाए गए। इसलिए हिस्टोरियंस को लगा कि इन शहरों में ज्यादातर निवासी बच्चे रहे होंगे। हड़प्पा में 2 पंक्तियों में स्थित 6 अन्न भंडार पाए गए थे। इन्हें बाढ़ से बचाने के लिए एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। इन अन्न भंडारों में उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया था, जो 2800 साल बाद रोम में देखने को मिली। हड़प्पा सिविलाइजेशन के घोलामीरा शहर में 16 जल भंडार पाए गए। ये जलाशय शहर को बाढ़ से बचाने और शुष्क मौसम के दौरान भी पूरे वर्ष पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। उन्होंने ऐसे बांध बनाए जो पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकें और उसे विशाल जलाशयों में संग्रहित कर सकें। हड़प्पा काल में 2 प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। बड़ी ईंटों का इस्तेमाल सार्वजनिक भवनों के निर्माण में और छोटी ईंटों का इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता था। हड़प्पा में 2 से 3 मंजिला घर हुआ करते थे। इन विशाल घरों में आंगन और सुलभ समतल छतें भी थीं। इससे पता चलता है उनकी वास्तुकला और पत्थर की कारीगरी कितनी उन्नत रही होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके घरों में अटैच्ड बाथरूम थे। उनमें बहते पानी की सुविधा भी उपलब्ध थी। इसके अलावा उनमें आधुनिक जल निकासी सुविधाओं वाले शौचालय भी थे। मोहनजोदड़ो शहर में 80 सार्वजनिक शौचालय और लगभग 700 कुएं थे। इन कुएं को इस प्रकार बनाया गया था जिससे कि प्रत्येक इलाके में पानी पहुंचाया जा सके। ऐसा माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शांति प्रिय लोग थे। खुदाई के दौरान इन स्थलों से भाले, चाकू और तीर के नोक जैसे कुछ हथियार तो मिले हैं, लेकिन इस सिविलाइजेशन से युद्ध के कोई एविडेंस नहीं मिले। हिस्टोरियंस को यह निश्चित रूप से नहीं मालूम कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का क्या कारण था। शहर की बस्तियां धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निवासियों ने उन्हें छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है सरस्वती नदी के धीरे धीरे सूखने के कारण ऐसा हुआ होगा। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं यह सिविलाइजेशन अचानक समाप्त नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे कमजोर होती गई और अन्य संस्कृतियों में समाहित हो गई।